गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटा। आज की मॉर्निंग हमारी बेटी के लिए कुछ ज्यादा ही गुड लग रही है पापा। बच्चे अगर आपके फैसले से खुश हो तो बड़ा संतोष मिलता है। भास्कर साहब, खुशियों का तो मुझे भी इंतजार है, बस इसी एक उम्मीद पर तो जी रहा हूं मैं। वैसे तो पार्टीज वगैरह में मैं भी नहीं जाती, लेकिन आज जा रही हूँ। दे आर एक्चुअली सेलिब्रेटिंग योर सक्सेस। भैया धीरे से तुम्हारा हाथ अपने हाथ में लेगा और कहेगा चुप हो जा वंदना, चुप हो जा। इतना रोएगी तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी बेटे। चुप हो जा। चल चल नाश्ता कर ले। आप ही समझाइए ना इसे। अरे हमारी बिटिया ऐसे नाश्ता कैसे कर लेगी? पहले वो हमारे साथ चेस की एक एक बाजी लगाएगी, ठीक है? चलो वंदना, हो जाए आज। और आज 1,000 की बेट। देखा तुमने, 1,000 की बेट। लेकिन तू बीच में नहीं बोलेगी, तू बीच में बोलती है तो मैं हार जाता हूँ, ठीक है? उसके बाद मैं और वंदना हम दोनों बैठ के नाश्ता करेंगे, ओके? कम ऑन। चलो वंदना, हो जाए। चलो, हो जाए। चलो। बहुत मायूस हो गई है वंदना। समझ में नहीं आता उसे कैसे कैसे समझाऊं। बहुत गलत किया है पंकज ने, बहुत गलत। हे भगवान, आखिर कहाँ गया ये लड़का? इस तरह पूरी रात तो क्या, भैया 2 घंटे के लिए भी बिना बताए कहीं नहीं जाते। उसका कोई दोस्त भी नहीं जिसके यहाँ गया हो। कहाँ जाए, कहाँ ढूंढे उसे हम? कहीं उसे कुछ। हे भगवान, मेरे बेटे की रक्षा करना। मेरा तो जी बहुत घबरा रहा है। रश्मि, एक फोन तो कर सकता था वो। कितनी खुश थी हमारी बेटी कल शाम तक, और उसे देखकर हम भी कितने खुश थे। मालती, वंदना की आंखों में आंसू मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। कितने नाजों से पाला है हमने उसे, उसकी हर खुशी का ख्याल रखा है, मगर पंकज की वजह से मेरी तो चिंता दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। माँ बाप के साथ बेटी की बस 1/4 जिंदगी की खुशियां जुड़ी होती हैं। उसकी बाकी सारी जिंदगी का सुख दुख तो उसके ससुराल और उसके जीवन साथी पर निर्भर करता है। पता नहीं। मालती, मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूं। पंकज ने उसे जो तकलीफ पहुंचाई है, उसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। He can't do this to my daughter. उसे मेरी बेटी का दिल तोड़ने का कोई हक नहीं है। मम्मी, पापा पूना से कब लौटेंगे? बस आते ही होंगे। रश्मि बेटे, एक बार फिर से दादाजी को फोन तो लगा लो, शायद इस बार लग जाए। देखती हूँ। नहीं लगता। उसे इस बात का भी ख्याल नहीं कि यहाँ चिंता के मारे हमारा क्या हाल हो गया होगा।
लाओ भाई, 9 बजे वापस आने का वादा किया था तो हम आ गए। ना 1 घंटा इधर ना 1 घंटा उधर। क्या बात है, तुम दोनों परेशान क्यों हो? सब ठीक तो है? पापा, भैया कल से लौटे नहीं हैं। क्या? हाँ, और उसकी कोई खबर नहीं। कल सुबह का जो ऑफिस के लिए निकला है तब से। लेकिन कल शाम तो पंकज वंदना के साथ डिनर पे जाने वाला था। वंदना भी इंतजार करके नाराज होकर चली गई, पर भैया ने एक फोन भी नहीं किया। हर काम अपनी जिद अपनी मर्जी से करने लगा है पंकज। अपने उसूलों के खिलाफ हर चीज करने की छूट दी मैंने उसे, लेकिन वो तो मेरी नरमी का नाजायज फायदा उठाने लगा है। बस यही एक आखिरी काम रह गया था उसके करने के लिए कि रातों को घर से गायब रहे। लेकिन अब तो पानी सर से ऊपर जा रहा है, अब और बर्दाश्त नहीं होता। मैं जानता हूं कि ये उसकी लापरवाही नहीं है, वो जानबूझकर मुझे तकलीफ देने के लिए कर रहा है ये सब। ये गुस्सा करने का वक्त नहीं है। अब पता लगाइए कि कहाँ गया है वो। बाबूजी के यहां तो नहीं चला गया? दादू का फोन रात से खराब है, लग ही नहीं रहा। कई बार ट्राई कर चुकी हूँ। अब फौरन बाबूजी के यहाँ चले जाइए। हेलो हेलो। हाँ, मैं भास्कर बोल रहा हूँ, प्राणनाथ। हाँ भास्कर, बोलो। समझ में नहीं आता कैसे कहूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हमें बैठकर पंकज और वंदना के बारे में बात करनी होगी। प्राणनाथ, मैंने अपनी बेटी को जिंदगी में पहली बार इतना दुखी देखा है, और इसका जिम्मेदार पंकज है। माफ करना, मगर मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। भास्कर, मैं अभी पूना से लौटा हूं। मैं तुम्हारे जज्बात अच्छी तरह समझता हूं, लेकिन इस वक्त चिंता का विषय यह है कि पंकज कल रात से घर नहीं लौटा है, और अब तक उसकी कोई खबर भी नहीं मिली। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? हेलो। हाँ बाबूजी, मैं प्राण बोल रहा हूँ। हाँ बेटे, बोलो। बाबूजी, फोन खराब था क्या आपका? हाँ, कल से डेड था, अभी जाके ठीक हुआ है। लेकिन बेटा, तेरी आवाज से लग रहा है कि तू कुछ परेशान है। क्या बात है? बाबूजी, पंकज आए हैं क्या वहाँ? मतलब तुम लोगों को पता नहीं वो कहाँ है? नहीं बाबूजी, वो किसी को कुछ बताकर नहीं गया, और कल रात से घर भी नहीं लौटा। कमाल है, पागल कहीं का। वो तो पार्टी से देर रात कल यहीं आ गया था। उसे तुम लोगों को बताकर आना चाहिए था। अब आप ही बताइए ना बाबूजी, मैं क्या करूं इस लड़के का? कितना तंग करके रखा है इसने मुझे। मैं अभी पूना से लौटा हूं। उर्मिला और रश्मि कल रात से परेशान है उसके लिए। एक फोन तक नहीं किया उसने बाबूजी यहां। बाबूजी, क्या करूं इसका? अच्छा बाबूजी, आपने उससे पूछा कि कौन सी पार्टी में गया था वो? वही उसके ऑफिस के दोस्तों की पार्टी थी। ऑफिस के दोस्तों की? बाबूजी, और वो वंदना देर रात तक यहां उसका इंतजार करती रही। उसे उसके साथ डिनर पर जाना था। ये तो उसने बहुत गलत किया। खैर बेटा, तू चिंता मत कर, मैं उसे समझाता हूं। वो आइंदा ऐसी गलती नहीं करेगा। बाबूजी, मैं तो तंग आ गया हूं इस लड़के से। देख बेटा, तू शांत रह, रिलैक्स। मैं उसे समझाता हूं ना। ठीक है बाबूजी, आप बात जरूर करिएगा। हाँ, ओके बाबूजी, नमस्ते। पिंकू बेटा। पिंकू, 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 पिंकू। यहां भी नहीं, कहां गया है?
कहाँ जा रहे हो मुगन्नी? मतलब मैं बाजार जा रहा हूँ बाबूजी। माँ जी ने कुछ सामान मंगाया। ये पंकज को तूने कहीं देखा है? नहीं बाबूजी, अपने कमरे में होंगे। अरे वहां नहीं है वो। कहाँ चला गया ये लड़का? पिंको, पिंक, पिंकू बेटा। अरे दादू, आप कब आए? बेटे, मैंने सारा घर छान मारा तुम्हारे लिए और तुम यहां बैठे हो। कोई परेशानी है? घर पर सब लोग तुम्हारे लिए बहुत चिंतित हैं बेटा। बेटे, ये तुमने बहुत बड़ी लापरवाही की। बेटे, कम से कम घर पे फोन तो कर दिया होता। सबको पता है दादू कि मैं यहाँ के अलावा और कहीं नहीं जा सकता। ये गलत बात है बेटा। तुमने उन्हें पार्टी के बारे में भी नहीं बताया। और वंदना के साथ तुमने डिनर पे जाना था, वो बेचारी तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैं भूल गया। नहीं बेटे, ये तुमने बहुत गैर जिम्मेदाराना हरकत की है। ये बचपना है बेटा। वंदना क्या सोचेगी? सॉरी दादू। मुझे सॉरी कहने से क्या फायदा बेटा। तुम्हारे पापा बहुत नाराज हैं तुमसे। बेटे, घर में लोग चिंतित हो जाते हैं, इसके बारे में सोचना चाहिए तुम्हें। मुझे वहां अच्छा नहीं लगता दादू, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सफोकेशन होती है, दम घुटता है मेरा वहां। दादू, मैं वहां नहीं रहना चाहता। बेटे, वो तुम्हारा घर है। वहां नहीं रहेगा तो फिर तू कहां रहेगा? उस घर में रहना मेरी मजबूरी है। बेटे, तुम्हारे पापा तुम्हारे बारे में बहुत चिंतित रहते हैं। दादू, उन्हें देखकर मेरी तकलीफ, मेरी कमजोरी दुगनी हो जाती है। आप उनसे कह दीजिए कि मैं उनके घर में नहीं रहना चाहता। ये कैसी बात कर रहे हो बेटा? उनके घर में? देखो बेटा, कभी कभी इंसान से गलती हो जाती है। अब इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम उन्हें इतनी बड़ी सजा। सजा? मैं उन्हें सजा दे रहा हूं? बचपन से लेकर आज तक उनकी वजह से जो मैंने भुगता है दादू, और जो भुगत रहा हूं, वो मैं कैसे भूल जाऊं? वो मैं क्यों भूल जाऊं दादू? शर्म, बेचारगी, लाचारी, इंफीरियोरिटी, इन सब से मैं कैसे उभरा हूं ये आप जानते हैं दादू। मेरा आधा बचपन डर डर कर गुजरा है दादू, और आधा घर नहीं मिलिट्री कैंप लगता था। आंखें हमेशा डर के मारे घड़ी के कांटे पर टिकी रहती थी। सोना, जागना, उठना, बैठना, खाना पीना सब उनकी मर्जी से होता था। खुलकर हंसने में भी डर लगता था। उनकी वजह से, सिर्फ उनकी वजह से दादू मैं अपना बचपन नहीं जी सका। 4 दीवारी में कैद होकर रह गया था मैं। पर अब मैं अपनी मर्जी से जीना चाहता हूं दादू, सिर्फ अपनी मर्जी से।
नहीं चाहिए मुझे उनसे कुछ भी, नहीं चाहिए मुझे उनकी झूठी हमदर्दी। इनको बेटा, जिंदगी में जाने अनजाने में बहुत कुछ हो जाता है। इंसान तकदीर के हाथों की कठपुतली है, और तकदीर से लड़ने का जिसमें जज्बा हो वही कामयाब होता है। और बेटे मैं जानता हूं तुझ में ये जज्बा है, तेरे दादू को तुझ पर पूरा यकीन है। लेकिन बेटा मेरी एक बात पर तू भी यकीन कर, बेटे तेरा पापा अब बदल गया है। वो तुझे बहुत चाहता है, वो तड़पता है तेरे लिए, उसे तेरी जरूरत है बेटा, जैसे आप सबकी मुझको जरूरत है। नहीं दादू, दादू आप में उनमें बहुत फर्क है। उन्हें किसी की जरूरत नहीं है, किसी की नहीं। दादू आप, अरे दादू आप नहीं होते तो मैं वो घर कब का छोड़ देता दादू। मुझे आपके साथ रहना है दादू, मैं उस घर में नहीं रहूंगा दादू, मुझे आपके साथ रहना है। वंदना से मिलने की बजाय पंकज अपने दादाजी से मिलने के लिए गया। आप प्राणा जी से साफ साफ क्यों नहीं पूछते कि आखिर माजरा क्या है? मालती मैं क्या पूछता और क्या कहता। दोस्ती के लिहाज और संकोच की वजह से मेरा मुंह हमेशा बंद हो जाता है। पहले तो बिना सोचे समझे जोश में आकर के जबान दे बैठे, और अब लिहाज और संकोच के मारे मुंह नहीं खुलता। अरे आपको अपनी बेटी की भविष्य की चिंता है या नहीं? ये तुम कैसी बात कर रही हो मालती? वंदना के भविष्य की चिंता मुझे नहीं होगी तो और किसे होगी? और रिश्ते की जुबान मैंने जोश में नहीं सोच समझ के दी है। लेकिन ये तो पता लगाना पड़ेगा ना कि आखिर पंकज का प्रॉब्लम क्या है। हाँ लेकिन ऐसी बातें किसी से एकदम पूछना भी तो ठीक नहीं। लगता है मुझे उर्मिला जी से बात करनी होगी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो डर है पंकज कहीं घर बार ना छोड़ बैठे, कहीं कुछ गड़बड़ है जरूर। मैंने तो आज तक किसी परिवार में ऐसा नहीं देखा। बेटी देने से पहले 50 बातों पर विचार करना पड़ता है, ऐसे कहीं उसे थोड़ी झोंक देंगे। ऐसी बात नहीं है मालती, सब कुछ परख के देखभाल के ही फैसला किया हमने। देखभाल करके फैसला किया होता ना तो ये नौबत ही नहीं आती। पता नहीं वो वंदना से शादी करना चाहता भी है या नहीं। मुझे लगता है इस रिश्ते को आगे बढ़ाने से पहले सोचना पड़ेगा मालती। हमारे लिए हमारी बेटी की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं है। अगर पंकज ने अपने घर वालों के दबाव में आकर इस रिश्ते के लिए हाँ कहा है तो हम इस रिश्ते को तोड़ देंगे। अगर ये रिश्ता टूट गया तो मैं मर जाऊंगी।